Hello students, how are you? Today we'll discuss some numerical based on depression in freezing point and elevation in boiling point. And today we'll also discuss the conceptual question that we were discussing in the depression in freezing point kind of topic. जो हमारा वीडियो था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पर उसके ऊपर जो हमने न्यूमेरिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे और एक न्यूमेरिकल भी रह गया था उसको सबको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम the conceptual questions. Number one, the first conceptual question was why oceans do not freeze. I think I have already given the answer of this question. The next is why is ethylene glycol is added in the water in a car radiator while driving in a hill station. हिल स्टेशन पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. ओके एंड अगर कार रेडिएटर का जो वाटर है अगर वो उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया सो ऑब्वियसली द वाटर विल गेट फ्रीज्ड. तो जिससे क्या होगा कि जो पाइप्स होते हैं कार के वो सब बर्स्ट हो जाएंगे क्योंकि वो फ्रीज कर जाएगा और वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करते हैं उसमें वाटर में इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं. इथिलीन ग्लाइकॉल इज दिस इथिलीन ग्लाइकॉल एक्चुअली इट इज़ अ सॉल्यूट. ओके एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वेन एवर द सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट मीन्स वाटर, the water which is going to utilize in the car. So whenever the solute is added in the water, there would be the lowering of freezing point or we can say depression in the freezing point. So जब इथिलीन ग्लाइकॉल हम वाटर में ऐड करते हैं तो पहले वाटर इट वाज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस बट आफ्टर एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल तो वाटर जो होगा वो अब फ्रीज का क्या करेगा क्योंकि इसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया. सो इट मे फ्रीज at the temperature lower than 0 degree Celsius. So it may freeze at -1 degree Celsius, -2, -3, -4 or -5 or maybe other. Okay, the main thing is it may freeze at the temperature lower than 0 degree Celsius. तो इससे क्या होता है अगर हिल स्टेशन का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस टाइम पर जो उनके रेडिएटर में वाटर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इट इज़ नॉट गोइंग टू फ्रीज. ओके जब टेम्परेचर इसका 3, 4, 5 जब नीचे पहुंचेगा तब जाके वो फ्रीज करेगा. सो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये फ्रीज नहीं करेगा. दैट्स वाई द इथिलीन ग्लाइकॉल इज एडेड इन द वाटर इन अ कार रेडिएटर व्हाइल ड्राइविंग इन अ हिल स्टेशन. आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा. थर्ड क्वेश्चन इज वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन मेकिंग आइसक्रीम्स. लिसन आइसक्रीम्स में क्या होता है इफ़ द आइसक्रीम इज हैविंग अगर उसको आइसक्रीम्स को हम आइस करें फ्रीज करें तो बहुत हार्ड हो जाती है और बहुत हार्ड होने की वजह से उसमें जो जूसी टेक्सचर आता है ना वो नहीं आ पाता. सो हाउ टू मेक बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई तो आइस बन गई पूरी. तो आइसक्रीम ऐसी अच्छी नहीं लगती जो बहुत ही हार्ड हो. तो क्या करते हैं जो आइसक्रीम मेकर्स होते हैं ये थोड़ा सॉल्ट इसमें ऐड करते हैं. सॉल्ट NaCl मोस्टली ये ऐड करते हैं. ऐड करने से क्या होता है अगेन NaCl इज़ वॉट अ सॉल्यूट एंड इट इज़ एडेड इन वाटर ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ आइसक्रीम्स. सो जब इनमें NaCl डालते हैं तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज कर गई आइसक्रीम बन गई. लेकिन अगर इसमें तुमने सॉल्ट डाला सॉल्यूट डाला तो ऑब्वियसली सिम फिर वही चीज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले ये आइसक्रीम बन रही थी. अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइसक्रीम नहीं बनेगी इसमें आइस तो बनना शुरू हो जाएगा ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस पे या उससे थोड़े कम टेम्परेचर पे बट जो बहुत हार्ड आइस होना चाहिए था ना वो नहीं मिल पाएगा. वही हमें उसी को बचना था क्योंकि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड अच्छी नहीं होती. तो क्या करते हैं उनके अंदर एक जूसी टेक्सचर लाने के लिए आइसक्रीम में इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NaCl ताकि उसमें बहुत हार्ड आइसक्रीम ना बने और उसे खाने में वी विल फील बेटर. आर यू गेटिंग मी? The fourth question is why is the salt is spread on the icy road. You know what happened? जैसे हिली एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे आइस हुआ मतलब वहाँ पर आइस वहाँ सब जगह आइस फैल जाता है. यू वुड बी अवेयर ऑफ इन विंटर्स वहाँ पे आइस होता है पूरे रोड पर. उस आइस को फिनिश जब तो रोड पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती जब वहाँ पे गाड़ियाँ और ट्रैफिक नहीं चल सकता तो क्या होता है उस आइस को रिमूव करते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट मच अमाउंट ऑफ द आइस. बहुत ज़्यादा मशीनरीज चाहिए. तो क्या करते हैं वो आइस के ऊपर जाके सॉल्ट होता है ना NaCl उसको स्प्रे कर देते हैं. आर यू गेटिंग मी? उस आइसी रोड के ऊपर उस आइसी रोड पे वो सॉल्ट स्प्रे कर देते हैं. जैसे ये रोड है इस पर आइस
स्प्रे कर देते हैं इसको। ओके, इस पर आइस स्प्रे करते हैं। आइस स्प्रे करने से क्या होता है, जो वहाँ पे वाटर जो आइस बना हुआ था उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, इट इज़ आई मीन देयर वुड बी द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। पहले वो जो आइस बना हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने आइस बना लिया रोड पर, बट हमने उस पर आइस पर NaCl का स्प्रे कर दिया, एंड ड्यू टू दिस स्प्रे द आइस गेट मिक्सड विद द सॉल्ट, जो हमने सॉल्ट डाला। अब जैसे आइस में वो सॉल्ट आता है, सॉल्ट विल बिहेव लाइक अ सॉल्यूट। अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्यूट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अकर्स। और जो आइस है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बना था, अब उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बनेगा, इट विल बी आई मीन द आइस वुड बी फॉर्म्ड एट द टेम्परेचर लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स उस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस बना हुआ था रोड पर, वो सॉल्ट के साथ मिक्स होने के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो आइस की कंडीशन उसकी फिनिश हो जाती है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो अब वो आइस बन ही नहीं रहा है। अब उसमें आइस, जिसकी वजह से जो आइस वहाँ पे रोड पर है सारा, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? सिंपल थिंग, जैसी आइस वहाँ पर हिली एरियाज पे जो आइस रोड पर आता है, उस पर जब हम सॉल्ट स्प्रे करते हैं तो आइस का वहाँ जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट विल बिहेव लाइक अ सॉल्यूट एंड इट विल गेट मिक्सड विद द आइस, जिसकी वजह से आइस का जो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट था, इट इज़ डिप्रेस्ड और इट इज़ लोवर्ड, और जिसकी वजह से आइस, अब वो आइस नहीं रहेगा और वो वाटर की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अब वो आइस इसी कंडीशन में बन सकता है जब वहाँ का जो टेम्परेचर है इट बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप you could get the answer of all the conceptual questions. Now we'll talk about the remaining numerical. Okay. It was 15 gram of unknown molecular substance were dissolved in 250 gram of water. The resulting solution freezes at minus 0.34 degree Celsius. What is the molar mass of substance? Kf of water is given 1.86. So in this question, students, they are asking what would be the molar mass of the substance. Molar mass of the substance, कौन सा substance? The unknown substance का molar mass हमें पता करना है। तो सबसे पहली चीज़, as I told you in the numerical, first of all we will have to write everything whatever is given in the question. So there is a formula. Elevation, I mean depression in the freezing point is delta TF is equal to TF नॉट माइनस TF। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा TF, आई मीन डिप्रेशन कितना हुआ है। सो फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ दिस थिंग, डेल्टा TF, व्हाट इज दिस? TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सो हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लगाया। TF, दे आर सेइंग द रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेज एट minus 0.34 degree Celsius. So now listen, TF is the freezing point of the solution. Do you remember I told you TF is the freezing point of the solution, TF naught is the freezing point of the water or the solvent, and delta TF is the depression freezing point. So we'll have to find out the depression freezing point first. So 0 हमने यहाँ रखा water का, फिर हमने TF is given in the question, it is given in the question. TF means freezing point of solution which is given in the question. हमने वो रखा यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. So ultimately delta TF means depression freezing point comes out to be 0.34. So now we know the depression freezing point is 0.34 degree Celsius या Kelvin, whatever it is given. Now KF is also given. We know the formula. Depression freezing point is KF
into molality, and we know the formula of the molality. What is the formula of the molality? It is number of moles of solute. KF की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, डेल्टा TF, KF की वैल्यू यहाँ रखी. अब यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला रख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इफ इट इज़ इन किलोग्राम. ओके, इज इट क्लियर क्लास? नाउ लिसन, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? दे आर आस्किंग मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नाउ डेल्टा TF की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, वो अभी हमने निकाली थी 0.34. KF इज ऑल्सो हियर. Number of moles of solute, we know the formula of number of moles. Number of moles is what? Given weight divided by molar mass. So this is the given weight of the solute and molar mass of solute. Now listen, given weight of the solute is what? It is given in the question. It is given in the question 15 gram. So 15 gram of unknown molecular substance. So weight of the solute is given 15. Okay, molar mass, यहाँ पे formulas में देखो, molar mass of the solute, molar mass we'll have to find out. ये मैंने इसको मान लिया, suppose it is M. Okay, so I am putting here M. Now listen, the mass of the solvent, so mass of solvent is also given here in the question, 450 gram of water. So mass of solvent is 450 gram. As it is given in gram, it is given in gram. Mass of solvent is given in gram. So I am putting here mass 450 as it is given in gram. So we'll have to multiply this by 1000. Okay. So यहाँ पर हमने delta TF की वैल्यू पुट कर दी. KF की वैल्यू we have written here 1.86. Now this 15 is the given weight of the solute. M we have supposed it is the molar mass of the solute, which we'll have to find out. And this is the mass of the water. It is given in grams, so we have put here 1000. अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, so it comes out to be this. And अगर हम इसको कैलकुलेट करें, the molar mass of the unknown solute would be 182.35. इस न्यूमेरिकल को लिख रखा था आपने, इस न्यूमेरिकल को एक बार ये है, ठीक है, एक तो ये सोल्यूशन है इसका, फिर आगे का इसको पॉज करके आप देख लेना, एक ये हो गया इसका पूरा सोल्यूशन. So just please pause the video and get the answer, it would be better, get the solution. Now we'll talk about the next class. I'll have to move very fastly because the time is not enough. वीडियो छोटा होता है, तो यहाँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करता हूँ. So the next question is 5% cane sugar molecular weight is given 342. Aqueous solution has the freezing point of 271 Kelvin. Find the freezing point of 5% glucose aqueous solution if the freezing point of water is 273 Kelvin and glucose का molar mass is also given, it is 180, and the molar mass of cane sugar is also given 342. Okay. So simply they are saying 5% cane sugar aqueous solution, उसका freezing point है 271, and हमें फाइंड आउट करना है 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है 273 केल्विन. ओके, तो सिंपली इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं. 5% ग्लूकोज एक्वस सोल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है. तो पहले तो इसको पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना अपना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक आफ्टर पॉजिंग द वीडियो. ओके, नाउ इसका सोल्यूशन देखते हैं. हमें पता करना है सबसे पहले जो पता करना होता है उसको देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% aqueous glucose solution. Okay, now 5% glucose solution means, what is the meaning of this? It means 5 gram glucose dissolved in 100 gram of solution. Are you getting me?
5 ग्राम, 5% का मतलब होता है 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम सोल्यूशन में। सो 5 ग्राम तो 100 ग्राम सोल्यूशन है इसका टोटल, जिसमें से 5 ग्राम तो ग्लूकोज हो गया। सो वाटर का मास कितना आया? 5 ग्राम ग्लूकोज आउट ऑफ 100 ग्राम, बिकॉज द सोल्यूशन इज 100 ग्राम, 5 ग्राम इज ग्लूकोज, सो द मास ऑफ द वाटर कम्स आउट टू बी 95. So this mass of the water is the mass of the solvent. Are you getting me? हमें दोनों का मास मिल गया. Now we know depression freezing point is what? Kf into molality. Okay? हमें पता क्या करना है यहाँ पे? हमें पता करना है यहाँ पे freezing point पता करना है हमें. freezing point. तो freezing point पता करने के लिए first of all we'll have to find out the depression in freezing point. Are you getting me? So depression freezing point के लिए हमारे पास ये formula है. We know this. So now delta TF is equal to KF. Now we know number of moles of glucose listen, the formula is KF, number of moles of molality का formula हम यहाँ लिखते हैं, number of moles of glucose divided by mass of water. If it is in gram, so we'll have to multiply it by 1000. Okay, KF molality formula, number of moles of glucose divided by mass of water into 1000. Now listen, delta TF हमें पता करना है, ये KF हमें नहीं पता because it is not given in the question. KF यहाँ पे हमने मास ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, गिवन वेट, N is equal to given weight divided by molar mass. So given weight, अब यहाँ पे number of moles of glucose का हमने फॉर्मूला रखा. given weight of glucose is what? It is 5 gram, अभी बताया था. and molecular mass of glucose, it is also given in the question. molar mass of the glucose, it is 180. Okay, so 5 gram is the given weight divided by molar mass into 1000. And the mass of the water we have already calculated. The mass of water is 95. Okay, so ये हमने लिखकर एक इक्वेशन बना ली. देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, इस टाइप के क्वेश्चन में इसको देखो. Whenever this kind of question comes, we know KF of water. KF of water कितना होता है? 1.86 हमें पता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे इसको. KF की वैल्यू हमें यहाँ ईजिली नहीं लगानी है. जब भी ऐसा दे रखा होता है, किसी की परसेंटेज दे रखी है, 5% केन शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट है इतना, तो 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ. अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, या यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी सकता है 10% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट है इतना, तो 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ. मतलब एक कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन पूछी है. इस टाइप की कंडीशन में हम KF अपने पास से नहीं लगाएंगे. हम KF एक कंडीशन से निकालेंगे और दूसरी कंडीशन में पुट करेंगे. आर यू गेटिंग मी? 5% केन शुगर की कंडीशन दे रखी है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271. यहाँ से इससे हम KF निकालेंगे. And this KF would be put in the second condition जो हम अभी निकाल रहे हैं. ग्लूकोज वाली कंडीशन हमने लिख ली. यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ये निकालना है. सिर्फ सारी चीज़ें गिवन है और KF की वैल्यू नहीं पता है. तो KF की वैल्यू मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे. हम फर्स्ट कंडीशन से KF की वैल्यू निकालते हैं. अब फर्स्ट कंडीशन के लिए देखो, दे आर सेइंग 5% केन शुगर एक्वस सोल्यूशन has the freezing point of 271 Kelvin. तो सबसे पहली चीज़, freezing point is given. So depression in freezing point is not given ना, freezing point is given. Now listen, depression इस कंडीशन का हम depression freezing point निकालते हैं पहली कंडीशन का. Delta TF is equal to TF naught. This is the freezing point of water. Okay, and TF is the freezing point of solution. Okay, and this is depression in freezing point, you know. Now listen, the question says हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें निकालना है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है. ठीक है, तभी हम इसे आगे फार्मूले में रख सकते हैं. सो डेल्टा TF वाटर का इसमें गिवन है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273, हमने यहाँ लगाया 273. एंड द सोल्यूशन इज फर्स्ट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंडीशन. सोल्यूशन इज बॉइलिंग, सोल्यूशन इज गेटिंग फ्रीज्ड एट 271 केल्विन. तो यहाँ पे हमने 273 माइनस 271 सोल्यूशन का लगाया और जो निकल कर आया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट कंडीशन, केन शुगर वाली कंडीशन के लिए निकल आया है. इट कम्स आउट टू बी 2 केल्विन.
अब हमने यहाँ पे देखो, अब हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ अगेन मोलैलिटी. ओके, सो दिस डेल्टा टी एफ फॉर द फर्स्ट कंडीशन केन शुगर हमने निकाल लिया, इट इज़ 2. यहाँ पे हम 2 रखेंगे, ठीक है. के एफ इंटू के एफ हम यहाँ से निकालेंगे इस कंडीशन से, और वो हम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, इसको रख देंगे के एफ को. तो यहाँ से हमने के एफ निकाला. के एफ निकालने के लिए अगेन देयर वुड बी द मोलैलिटी इज़ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सेम अभी ऊपर कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स इधर सॉल्यूट कौन सा है, इधर सॉल्यूट है केन शुगर. So number of moles means given weight divided by molar mass. So given weight of the cane sugar is 5% cane sugar है ना, बिल्कुल सेम ऊपर वाली कंडीशन से. 5% cane sugar means 5 ग्राम cane sugar. तो वाटर का मास कितना आया 95. सोल्यूशन का कितना मास हुआ 100 ग्राम. 5% का मीनिंग क्या होता है, 5% cane sugar means 5 ग्राम cane sugar in 100 ग्राम of solution. Solution is 100 gram, then the water mass is 95 gram. Okay. Again same condition, given weight of the cane sugar is 5 divided by molar mass of the cane sugar. It is the molar mass of the cane sugar, 1000 because the mass of the solvent is given in gram. 1000 divided by 95. Okay, 95 is the mass of water. Okay, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, के एफ लिया, ये के एफ निकाल लिया. यहाँ पर के एफ जब निकल जाए फर्स्ट कंडीशन से, जैसे मैंने इस फर्स्ट कंडीशन से के एफ निकाल लिया, इसको कैलकुलेट नहीं करना है अभी, इसको डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में रख दो. इस इक्वेशन में हम इसको रखते हैं के एफ की वैल्यू को. सो वील हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द के एफ इन द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इन क्लास दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, के एफ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली. ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर ये डेल्टा टी एफ हमें निकालना है. के एफ की वैल्यू मैंने पूरी यहाँ से उठा के ये पूरी इस के एफ को रिप्लेस करके यहाँ लिख दी. ठीक है, अभी पूरा पोर्शन जो था वो सारा का सारा मैंने यहाँ लिख दिया. अल्टीमेटली हुआ क्या, इस 1000 से ये 1000 कट गया, 5 से 5 कट गया, 95 से 95, सब कुछ कट जाएगा. सब कुछ करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, वी आर गेटिंग 3.8 केल्विन. सो एलिवेशन, I mean depression in freezing point for the case of glucose, it comes out to be 3.8. ये तो है एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हमें निकालना क्या है इसमें क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है. वी विल हैव टू फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन. अगेन एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. यही तो हमें पता करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. दिस वी नो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0. तो ये मैंने इसको यहाँ से, ये वाला जो था ये मुझे निकालना है ये, तो डेल्टा टी एफ ले लिया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा. ओके, इट बिकम्स डेल्टा टी एफ नॉट. ये क्योंकि टी एफ नॉट यहाँ आ गया, क्योंकि ये डेल्टा टी एफ जो है हमारा वो उधर जाएगा दूसरी साइड में, सो इट बिकम्स नेगेटिव डेल्टा टी एफ. यहाँ पे टी एफ नॉट इज़ 0 माइनस 0 नहीं, इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है वाटर का 273. सो वील हैव टू पुट हियर 273. सो 273 इज गिवन माइनस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया हमारे पास 3.8, माइनस कर दिया तो आंसर कितना आया हमारा, इट कम्स आउट टू बी 269.2 केल्विन. ओके क्लास, सो दीज वर, इट वाज जस्ट ऑल अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स को हम आज कवर नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो नेक्स्ट सेशन में मैं कभी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को जो है दूसरे वीडियो में कभी लेकर आऊँगा, उनको सॉल्व करते हैं हम बाद में. ठीक है, सो इट वाज, सो गुड बाय फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, so please subscribe it right now. Have a nice day ahead.